हाय। तो आज मैं एक न्यू मानवा स्टार्ट करने वाला हूँ। इस मानवा में दिखाया गया है कि अर्थ पर गेट्स ओपन होना चालू हो गए थे और हमारा मेन कैरेक्टर उन लोगों में से है जिन्हें ह्यूमैनिटी सेवियर कहा जाता है। मगर ट्विस्ट ये है कि हमारा मेन कैरेक्टर आखिरी बचा हुआ सेवियर है, बट वो भी फाइट में मारा जाता है एंड समहाउ वो टाइम ट्रेवल करके पास में पहुंच जाता है और उसे मिलता है एक सेकंड चांस ह्यूमैनिटी को बचाने का। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक मिलिट्री कैंप जहाँ उनका हेड उन्हें पनिशमेंट दे रहा होता है। उन्हीं में हमारा मेन कैरेक्टर ली भी होता है और तभी ली अपने पॉकेट से एक बुलेट सेल को अपनी पावर से कंट्रोल करके खा जाता है। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होता है जिसमें लिखा होता है कि ली अभी 300 ग्राम तक मेटल मैनिपुलेट कर सकता है। तभी उनका हेड चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम लोगों का दिमाग ठिकाने पर आया। तब ली मन में कहता है मिलिट्री में ये मेरा दूसरा टाइम है तो मेरा दिमाग ठिकाने पर क्यों ही होगा। तभी ली अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है जो कि आगे जाकर सच होने वाला था। हम देखते हैं कि ली जमीन पर पड़ा हुआ होता है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, चारों तरफ बस डेड बॉडीज पड़ी होती है। तभी ली कहता है मुझे आज तक कोई भी मॉन्स्टर हरा नहीं पाया, लेकिन आखिर में मुझे जिन्होंने मारा वो एक इंसान था। तभी उसके पास एक मास्क पहना हुआ आदमी आता है, वो अपना मास्क हटाता है एंड हम देखते हैं कि वो एक ह्यूमन होता है। वो ली से कहता है तूने अभी जो भी बोला वो गलत है, हम डिवाइन क्रिएचर्स है और हम बिल्कुल भी बुरे नहीं है, हम बस ह्यूमैनिटी को जज करने आए हैं। इस पर ली कहता है डिवाइन बीइंग्स तुम बस एक विलन हो एंड मुझे आज के बारे में अगर एक दिन भी पहले पता चल जाता तो मैं तुम सबको हरा देता। जिस पर वो विलन कहता है क्या तू फ्रस्ट्रेट है? कोई बात नहीं, क्योंकि तुझे एक दिन पहले भी अगर पता होता तो भी तुम्हारे जैसे एफ क्लास लूजर का हाल यही होता और ये तेरे जैसे एफ क्लास के लिए जरूरी भी है। इतना कहते ही एक बड़ा सा मॉन्स्टर एक बड़े से हैमर के साथ ली को कुचल देता है और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर ली कहता है हाँ, और इसके बाद मेरी आँख खुली और मैं यहाँ था। देन एक और नोटिफिकेशन पॉप होती है एंड हमें बताया जाता है कि ली जो भी मेटल खाता है उसे वो मेटल एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ टाइम लगता है। देन हमें ली का हेड दिखाया जाता है जो कि अभी तक उन पर चिल्ला ही रहा था, जिससे ली काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। अब सबकी पनिशमेंट पूरी हो चुकी थी एंड सभी कैंटीन के बाहर खड़े होते हैं। सब ग्रुप्स एक एक करके अंदर जा रहे होते हैं। तभी ली के ग्रुप की बारी आती है, लेकिन एक बंदा जो कि उनका हायर अप होता है वो कहता है तुम्हें खाना खाने से पहले एक जरूरी काम निपटाना पड़ेगा। जिस पर ली कहता है हम लोग अभी अभी ट्रेनिंग करके आए हैं एंड इसी वजह से सब लोग काफी ज्यादा थक गए हैं। ये सुनते ही वो बंदा काफी ज्यादा गुस्से में ली के पास आता है और कहता है तो तू क्या चाहता है, ये सब काम मैं करूँ? तुम लोग सिर्फ एफ रैंक के हो और तुम इसी लायक हो। और वो बंदा ली को और भी ज्यादा भला बुरा कहने लगता है, जिससे ली काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वो बंदा ली से कहता है ओए आंखें नीची कर, तुझे मरना है क्या यही मेरे हाथों? और ये कहते हुए वो एक अपना मैजिक कास्ट करने लगता है। तभी ली कहता है हाँ हम ये काम कर देंगे, लेकिन पहले हमें खाना चाहिए। इस पर वो बंदा कहता है क्या? जिस पर ली फिर से कहता है अपने आसपास देखो, सब लोग तुम्हें ही देख रहे हैं, अगर तुम यहाँ मारपीट करोगे तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो और इस वजह से तुम्हारी रेपुटेशन भी डाउन हो सकती है। ये सुनते ही वो बंदा शांत हो जाता है और अच्छा बनने की एक्टिंग करने लगता है। ली अपनी टीम से खाना खाने के लिए कहता है और वो कहीं और चला जाता है। ली जाते हुए मन में कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं गॉर्डन के साथ कम्पीट कैसे करूंगा। तभी एक नोटिफिकेशन पॉप होती है जिसमें लिखा होता है कि ली का मेटल अब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है ये देखकर कि अभी सिर्फ उसकी 1 ग्राम ही कैपेसिटी बढ़ी है। फिर हम देखते हैं कैंटीन का सीन जहाँ पर सबके स्पून्स गायब हो गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं सारे स्पून्स ली के पास थे और ली एक एक करके सारे स्पून्स को खा जाता है। देन वो अपनी पॉकेट से एक नाइफ निकालता है जो कि सिर्फ 140 ग्राम का होता है और ली की मैनिपुलेशन कैपेसिटी करीब 300 रैम की होती है, जिसकी वजह से वो अपने नाइफ को काफी ज्यादा इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। बट उसकी प्रोग्रेस काफी ज्यादा स्लो हो रही होती है एंड वो कहता है मेरे पास प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ 3 दिन है, जिससे हमें पता चलता है कि 3 दिन बाद कुछ बड़ा होने वाला है। फिर ली अपने पावर से नाइफ को फ्लोट करने लगता है और वो अपनी पावर्स को काफी अच्छे से कंट्रोल कर रहा होता है। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं ली को, वो एक वॉच टावर पर खड़ा होता है, उसके साथ उसका एक टीममेट भी खड़ा होता है। ली का टीममेट उससे कहता है कॉर्पोरेटली आप पहले से काफी ज्यादा अलग लग रहे हैं। ली कहता है क्या तुम मेरी वजह से अनकंफर्टेबल हो रहे हो? जिस पर वो कहता है नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। तभी नोटिफिकेशन पॉप होती है और हमें पता चलता है कि ली ने इन 3 दिनों में काफी ज्यादा प्रोग्रेस की होती है। उसकी मैनिपुलेशन कैपेसिटी 300 ग्राम से बढ़कर 1359 ग्राम हो गई है। और ली पार्क से कहता है कि पार्क क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? पार्क कहता है बिल्कुल सर एंड ली हंसते हुए गन रिलोड करने लगता है।
तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक पोर्टल जिसमें से गॉब्लिन्स निकल रहे थे। उनमें से एक गॉब्लिन एक ऊंची जगह से नीचे देख रहा होता है जहाँ पर होता है आर्मी का आउटपोस्ट जिसमें सभी लोग सो रहे होते हैं। तभी उस गॉब्लिन के सर पर एक नाइफ आके लगता है एंड हम लोग देखते हैं ली को, और अब सारे गॉब्लिन्स भी ली को देख लेते हैं और हम देखते हैं उस गॉब्लिन को जिसे ली ने नाइफ मारा था, बट वो गॉब्लिन मरा नहीं था। जिस पर ली कहता है आखिर तू बच कैसे गया, लगता है मैं अभी भी काफी वीक हूँ, बट कोई बात नहीं, मुझे सेकंड चांस मिला है और मैं इसे वेस्ट नहीं जाने दूंगा। तभी वो गॉब्लिन ली पर अटैक कर देता है, बट ली काफी इजीली अपने नाइफ से उसका हेड अलग कर देता है। उस गॉब्लिन के मरने के बाद वो गॉब्लिन एक मेटल ड्रॉप करता है जिसे कि ली जल्दी से खा लेता है, जो देखकर गॉब्लिन्स भी चौंक जाते हैं। तभी एक नोटिफिकेशन पॉप होता है जिसमें लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव एब्जॉर्ब माना स्टील, और इसे फुल्ली एब्जॉर्ब करने के लिए ली को आधे घंटे का टाइम लगेगा। और ये जो माना स्टील है वो एक दूसरे वर्ल्ड का एलिमेंट है जिससे कि ली का माना इंक्रीज होगा। ली हंसते हुए कहता है मैंने अगर सामने आने वाली हर चीज को खा लिया तो मैं काफी ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ, तो चलो खाना शुरू करते हैं। तभी हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली ने पार्क को पकड़ा हुआ होता है और वो पार्क से कहता है मेरे जाने के बाद कुछ भी हो जाए मगर आउटपोस्ट से बाहर मत निकलना, मुझे काफी सारे मेटल सेंस हो रहे हैं जो कि मूव कर रहे हैं। अभी पार्क कहता है तो हमें ये बात पोस्ट में रिपोर्ट करनी चाहिए, जिस पर ली कहता है बिल्कुल नहीं, वो लोग हमारे जैसे एफ क्लास की बात पर भरोसा नहीं करेंगे। तब पार्क कहता है कि तो हम क्या करें, जिस पर ली कहता है तुम सब मुझ पर छोड़ दो। और हम आते हैं प्रेजेंट में जहाँ सारे गॉब्लिन्स ली पर अटैक कर रहे थे, बट ली एक एक करके सभी गॉब्लिन्स को मारने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि कोई पेड़ के ऊपर से उन सबको देख रहा होता है और वो काफी ज्यादा गुस्सा भी कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि ली गॉब्लिन्स को खत्म नहीं कर रहा, वो बस उन्हें इंजर्ड करके छोड़ रहा है। तभी एक गॉब्लिन ली पर वेपन से अटैक कर देता है, बट ली उस अटैक को अपने नाइफ से डिफ्लेक्ट कर देता है एंड उस गॉब्लिन का सिर धड़ से अलग कर देता है। वो देखता है कि गॉब्लिन्स उससे डरने लगते हैं और ली उनको और भी ज्यादा डराने लगता है। देन एक गॉब्लिन माना स्टील को ड्रॉप करता है, पर ली उसे छोड़कर किसी और को ढूंढने लगता है। ली कहता है आखिर तू कहाँ चुप के बैठा है साले, और हम देखते हैं गॉब्लिन किंग को जो कि काफी गुस्से में होता है। तब ली मन में सोचता है कि गॉब्लिन किंग ऐसे बाहर नहीं आएगा, उसे लालच देना पड़ेगा। एंड ली ऑफ गार्ड होकर नीचे पड़ा हुआ माना स्टील को उठाने की एक्टिंग करने लगता है, जिससे कि गॉब्लिन किंग को एक वाइड ओपनिंग मिल जाती है ली पर अटैक करने की। एंड ली मन में कहता है मुझे पता है कि तू बाकी माइंडलेस गॉब्लिन्स के जैसा नहीं है, तू ये चांस जाने नहीं देगा। एंड ऐसा ही होता है। गॉब्लिन किंग एक मैजिक कास्ट करने लगता है जिससे जमीन में से काफी बड़े बड़े स्पाइक्स निकल आते हैं, उससे काफी सारे गॉब्लिन्स भी मारे जाते हैं एंड उस अटैक का इम्पैक्ट आउटपोस्ट तक जाता है। वहाँ कुछ लोगों को लगता है कि अर्थक्वेक आया है। हम देखते हैं जहाँ ली होता है वहाँ सब तरफ सिर्फ स्पाइक्स ही स्पाइक्स निकल आते हैं एंड वहाँ पर ली भी नहीं दिख रहा होता है, जिससे गॉब्लिन किंग को लगता है कि उसने ली को मार दिया। बट तभी एक आवाज आती है फाइनली मैंने तुझे ढूंढ लिया। हम लोग देखते हैं वो बंदा होता है ली, जो एक नाइफ को मैनिपुलेट करके गॉब्लिन किंग की तरफ फेंक देता है, बट गॉब्लिन किंग उसे डिफ्लेक्ट कर देता है, जो देखकर ली भी हैरान हो जाता है। और इसकी वजह से गॉब्लिन किंग भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाता है एंड हमें पता चलता है कि ली तो सिर्फ नाटक कर रहा था एंड वो फर्स्ट अटैक तो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन था, मेन अटैक तो ली अब करने वाला था। ली गॉब्लिन किंग की तरफ एक अटैक लॉन्च करता है जो कि गॉब्लिन किंग को लगने ही वाला होता है, बट तभी कुछ ऐसा होता है जो देखकर ली हैरान हो जाता है। गॉब्लिन किंग उसके नाइफ को पकड़ लेता है एंड ली ये देखकर स्माइल करने लगता है और कहता है तूने मेरे अटैक को रोक लिया, अब तो मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। बट यहाँ पर ली सिर्फ ब्रेक कर रहा होता है, असल में वो खुद भी काफी ज्यादा हैरान था एंड वो सोच रहा था कि अब इससे कैसे निपटे, क्योंकि गॉब्लिन्स की आर्मी ने भी उसे घेरा हुआ था एंड गॉब्लिन किंग भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और तो और ली का माना भी 40% से कम बचा हुआ था। तभी ली अपने गन की सेफ्टी लॉक को ऑफ कर देता है एंड गॉब्लिन किंग कुछ देखकर स्माइल कर रहा होता है एंड वो जिसे देखकर स्माइल कर रहा था वो है पार्क। ली के समझाने के बाद भी वो वहाँ पर चला आता है एंड गॉब्लिन किंग अपने एक गॉब्लिन को पार्क पर अटैक करने के लिए इशारा देता है एंड वो गॉब्लिन पार्क की तरफ फुल स्पीड में बढ़ने लगता है। वो गॉब्लिन जैसे ही पार्क के करीब पहुंचता है ली उसे नोटिस कर लेता है एंड ली जोर से पार्क को झुकने के लिए कहता है। पार्क के झुकते ही वो गन से फायर करने लगता है एंड ली एक वेपन को भी कंट्रोल करके अटैक करने लगता है, बट एक गॉब्लिन उस वेपन को ही दूर फेंक देता है। इसी के साथ एक और गॉब्लिन आकर पार्क पर अटैक कर देता है, बट
ली फुल स्पीड में उस गॉब्लिन के पास आकर उसके मुंह में गन डालकर फायर कर देता है, जिससे वो गॉब्लिन वहीं पर मर जाता है। अब ली वापस पोर्टल की तरफ देखने लगता है, बट वहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखता। वो समझ जाता है कि सारे गॉब्लिन्स उसे चकमा देकर भाग गए हैं। तभी ली के वॉकी टॉकी से एक आवाज आती है। उसमें एक बंदा बोल रहा होता है कि उसने गन फायर की आवाज सुन ली है और वो सारे के सारे आउटपोस्ट को सतर्क रहने के लिए कहता है। अब ली उसे कहता है कि 5th आउटपोस्ट पर एक गेट खुला है एंड उसमें से गॉब्लिन मॉन्स्टर्स निकल रहे हैं, बट फर्स्ट ट्रैक के बाद वो गॉब्लिन्स भाग चुके हैं। बट यहाँ पर कैजुअलिटीज एक भी नहीं हुई है। वॉकी टॉकी से आवाज आती है, 5th आउटपोस्ट पर जो भी है वो थोड़ी देर तक आउटपोस्ट को प्रोटेक्ट करे, तब तक हम आ रहे हैं। ली मन में कहता है क्या वो यहाँ पर आने वाली है, जैसे कि वो पास में भी आई थी। अगर वो यहाँ पर आई तो सारे गेट्स को बंद कर देगी एंड सारे वेपन्स को मिलिट्री के हवाले कर देगी। एंड अगर ऐसा हुआ तो उसको वो अल्टीमेट आइटम भी मिल जाएगा जो कि है एडमेंटियम, और ये वही आइटम है जिसकी वजह से पास्ट में मुझे स्टील एम्परर बोला जाता था। और अगर मैंने ये चांस छोड़ दिया तो मुझे अगले 4 साल तक वेट करना पड़ेगा। मुझे उनके आने से पहले कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और वो चारों तरफ गॉब्लिन्स को देखने लगता है, पर उसे कोई भी नहीं दिखता। तभी उसके वॉकी टॉकी से आवाज आती है, गॉब्लिन्स अब 6th आउटपोस्ट पर आ गए हैं। ली कहता है मैं 5th आउटपोस्ट से बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आ रहा हूँ। सामने से आवाज आती है, तुम बेवकूफ हो गया, तुमने कमांड नहीं सुना, तुम अपने आउटपोस्ट को प्रोटेक्ट करो। और वैसे भी एक एफ रैंकर हमारी क्या ही मदद करेगा। बट ली उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से जाने लगता है। तभी पार्क उसे रोकने लगता है। ली उसे कहता है 6th आउटपोस्ट पर सिर्फ कुछ आर्चर्स है एंड शायद कुछ मेज भी हो, सारे के सारे लॉन्ग रेंज प्लेयर्स है और वो गॉब्लिन्स के सामने कुछ भी नहीं है। गॉब्लिन्स उनको खत्म करके रख देंगे। पार्क कहता है मैं आपको वहाँ अकेले नहीं जाने दूंगा, पर ली कहता है मैं अकेले कहा हूँ। तभी हमें 6th आउटपोस्ट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर गॉब्लिन्स ने तबाही मचा कर रखी थी। वहाँ एक केबिन के अंदर 2 सोल्जर छुपे होते हैं। उसको चारों तरफ से गॉब्लिन्स ने घेर लिया होता है। वो दोनों काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है आखिर वो लोग कब तक आएंगे, क्या वो हमारे मरने के बाद आएंगे। तभी वो नोटिस करते हैं कि बाहर काफी ज्यादा शांति होती है। हम देखते हैं उनके केबिन के बाहर सारे गॉब्लिन्स हट चुके होते हैं। थोड़ी दूर पर गॉब्लिन किंग खड़ा होता है। तभी गॉब्लिन किंग अपने स्पेल से उन पर अटैक कर देता है, जिससे कि उनके केबिन पर लगा प्रोटेक्शन स्पेल टूटने लगता है। उनमें से एक कहता है आखिर बाहर चल क्या रहा है। इस पर दूसरा बंदा कहता है शायद एक गॉब्लिन्स का बॉस है और आउटपोस्ट को खत्म करने के बाद ये हमें मारने आएगा। ये सुनकर दूसरा बंदा काफी ज्यादा डर जाता है और रोने लगता है। वो कहता है तो आखिर हम क्या करें। उसका लीडर काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और कुछ बोल भी नहीं पाता। वो तो खुद ही खुद को पेनलेस डेथ देने वाला था। तभी उनके वॉकी टॉकी पर एक आवाज आती है जो कि ली की आवाज होती है। ली उनको बताता है वो लोग स्टैंड बाय से आए हैं। वो कहता है तुम अपने क्रॉसबोस को निकाल लो और अपने फायर स्किल का इस्तेमाल करो और वहाँ एम लगाओ जहाँ से लाइट आ रही है। मैंने जो कहा बिल्कुल वैसे ही करो, क्या तुम समझ गए। ये सुनते ही वो बंदा बिल्कुल वैसे ही करता है। तभी हमें ली दिखाया जाता है जो कहता है जब तुम एम ले लो तब मुझे बता देना, मैं ट्रिगर को कंट्रोल कर लूंगा। वो बंदा कहता है मैंने एम ले लिया है। तभी ली ट्रिगर को कंट्रोल करने लगता है एंड ली एरो को शूट कर देता है जो कि एक गॉब्लिन को जाकर लगता है। ली कहता है मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आर्चर्स की डिस्ट्रक्टिव पावर ज्यादा होती है और इसी तरह से मैं अपना माना भी बचा लूंगा। तभी गॉब्लिन किंग ये नोटिस कर लेता है कि कुछ तो गड़बड़ है एंड उसे जिस तरफ फायर दिखती है उस तरफ वो अटैक कर देता है। बट एन वक्त पर ली वहां से हटकर बच जाता है एंड वो आर्चर को ऑर्डर करने लगता है कि जल्दी अपने बो को रिलोड कर ले और अपने राइट की तरफ एम कर। और इसी तरह से वो काफी सारे गॉब्लिन्स को निपटा देते हैं। दूसरी तरफ पार्क गॉब्लिन किंग को ढूंढते हुए एक गॉब्लिन के सामने जा पहुंचता है। वो गॉब्लिन पार्क को मारने ही वाला था। तभी ली अपने अटैक से उस गॉब्लिन को मार देता है। उनके टीम वर्क की वजह से काफी सारे गॉब्लिन्स मारे जाते हैं। बट तभी नोटिफिकेशन पॉप होता है और ली को पता चलता है कि उसका माना अब सिर्फ 12% ही रह गया है। अब ली गुस्से में कहता है क्या वो अपने गॉब्लिन्स कुर्बान कर रहा है मेरा माना खत्म करने के लिए। तभी पार्क के चिल्लाने की आवाज आती है। गॉब्लिन किंग ने उसे पकड़ रखा था और उसका स्टार पार्क के गले पर था। गॉब्लिन किंग साफ साफ ली को सरेंडर करने का इशारा दे रहा था एंड ली ने मजबूरी में अपना हथियार गिरा दिया। तभी 2 गॉब्लिन्स ली पर पीछे से झपट पड़े। तभी ली हंसता है। ली ने अपने मैजिक से पार्क की गन का ट्रिगर खींचा। गोलियां सीधा गॉब्लिन किंग को लगी। ली ने बिजली की तरह गॉब्लिन्स के अटैक्स को डॉच किया और गॉब्लिन किंग की तरफ बढ़ा। उसका डैगर लाइट की स्पीड से गॉब्लिन किंग की तरफ गया, लेकिन गॉब्लिन किंग के आर्मर की वजह से वो डैगर टूट गया। अब ली का माना सिर्फ 9% बचा था। उसे माना खत्म होने से पहले ये लड़ाई जीतनी थी। गॉब्लिन किंग काफी तेज भागते हुए गेट की तरफ गया। तभी ली की नजर उसके गले की मेटल वाली नेकलेस पर पड़ी। ली ने तुरंत उस नेकलेस को कंट्रोल किया और किंग को वापस खींच लिया। अब ली का माना सिर्फ 3% बचा था। ली ने अपने आखिरी बची माना को एक अटैक में झोंक दिया और एक डैगर लाइट की स्पीड के साथ सीधा गॉब्लिन किंग के गले में जाकर घुस गया और गॉब्लिन किंग
वहीं पर मारा गया। बट तभी आसमान में एक लाइट चमकी, ये सपोर्ट स्क्वाड थी। ली ने जैसे ही वो लाइट देखी, उसने गॉब्लिन किंग के शरीर से जल्दी से वो एडमेंटियम निकाल लिया और उसे निकल गया। तभी वहां पर सपोर्ट स्क्वाड आती है और वो ली के नीचे पड़े हुए गॉब्लिन किंग को देखती है, लेकिन पोर्टल अभी भी खुला था, मतलब अभी भी मॉन्स्टर्स बचे हुए हैं। तभी शिहो मन में कहती है, एक एफ क्लास ने इन सबको हराया। ये कहते हुए वो वहां से जाने लगती है। तभी एक नोटिफिकेशन पॉप होती है जिसमें लिखा था न्यू स्किल। अब इस स्किल की वजह से ली के कंट्रोल में जितना भी मेटल होगा वो उसको सेंस कर सकता है और आइडेंटिफाई भी कर सकता है। ली तुरंत अपनी न्यू पावर को टेस्ट करता है। ली कहता है आज के दिन ही स्टील एम्परर का कमबैक हुआ था और इसी के साथ ये फाइट खत्म हो जाती है। तो आपको ये मानवा कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में बताओ, और अगर इसका अगला पार्ट चाहते हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।